हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मैंने आपको ये कराया था एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड with a semi-control rectifier. Semi-control rectifier mean that we use two switches and two diode. In this case, the power factor is leading as the current lead the voltage. Next is again extension angle control method with the fourth thyristor, that is fully controlled rectifier. यह अब हमारे पास fourth thyristor है, four switches है, ठीक है, switch S1, S2, S3, S4. At a time the two switches will be on and the two switches will be off. अब इस केस में क्या है कि फ्री व्हील एक्शन नहीं है, फ्री व्हील डायोड की जरूरत नहीं है। फ्री व्हील एक्शन किस तरह होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास क्योंकि इनपुट जो है एसी साइनोसाइडल सिग्नल है, ये हमारे पास इनपुट है एसी सिग्नल, ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा, जब एसी सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारे पास स्विच S1 और S2 ऑन होंगे, तो ये हमारे पास करंट पाथ है। ये उसी तरह है जो फर्स्ट वन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है। अब इस केस में क्या होता है, स्विच S1 और S2 ऑन है। अब पॉजिटिव साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ कि हमने इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है वो स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो करंट कंडक्शन जो है वो यहाँ पे स्टॉप होगी, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ पे मिल रहा है, 0 to पाई माइनस बीटा तक, ठीक है। और यहाँ पे फ्री व्हील एक्शन होगा। अब इस केस में क्या है कि इस पोजीशन पे हम लोग किस स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच S2 को ऑफ कर देते हैं, S1 इज स्टिल ऑन। जब स्विच S2 को ऑफ करते हो और S1 ऑन है तो यहाँ पे स्टिल करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट को पाथ चाहिए, तो उसके साथ हमारे पास कौन सा थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, S4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए S1 ऑन है, S2 को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आ चुका है इस पॉइंट पे। अब इसको पाथ चाहिए, तो उसके लिए कौन सा थायरिस्टर हमें ऑन करना पड़ेगा, तो जाहिर है हमें स्विच S4 को ऑन करना होगा ताकि करंट पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये स्विच S4 जब ऑन होगा तो ये यू फ्लो करेगा, इट मीन्स के ये पाथ जो है शॉर्ट हो गया। अब ये एक्शन कौन सा है, ये फ्री व्हील एक्शन है। जब एक ही लेग पे दो थायरिस्टर या दो स्विचेस ऑन होते हैं तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और वो हमें फिर फ्री व्हील एक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर चुका है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन से स्विचेस ऑन है, S1 एंड S4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमारे पास S1 और S2 ऑन है। जैसे ही S2 को इस पॉइंट पे हमने ऑफ कर दिया, उसके बाद ये जो फ्री व्हील एक्शन है इसमें हमारे पास स्विचेस कौन से ऑन है, S1 एंड S4, ठीक है। तो अब थायरिस्टर IT1 कहाँ तक फ्लो कर रहा है, IT1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक फ्लो कर रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में अगर चैप्टर 6 में याद हो आपको, तो इन्वर्टर के स्विचेस एक्शन किस तरह होते हैं उसमें ये सारा टेबल भी गिवन है। तो ये S1 जो है वो शो कर रहा है IT1 करंट को, तो IT1 करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। उसके बाद हमने IT3 करंट फाइंड करना है। जैसे ही स्विच S1 ऑफ हो जाएगा, अभी S4 ऑन है, तो S4 के साथ कौन सा स्विच ऑन होगा, S3 ऑन होगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो स्विच S3 हमारे पास ये ऑन हो गया, ठीक है, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। और पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास कौन सा स्विच ऑन है, S1, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल S3, उसके साथ S4 भी ऑन है। तो S4 का अगर करंट पाथ बनाना है IT4, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ इसको ड्रैग कर ले नीचे तक लिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक एंगल बीटा पे हमने स्विच S4 को जो है वो ऑफ कर दिया है,
ठीक है। तो फिर अगेन यहाँ पे फ्री व्हील एक्शन होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? उसमें ये कि S3 अभी ऑन है, S4 भी ऑफ हो गया है, S1 भी ऑफ हो गया। अब जब S3 ऑन है, यहाँ पे करंट पड़ा हुआ है, तो उसको पाथ चाहिए, तो वो एनर्जी किस तरह रिलीज करेगा? जब उसके साथ दोबारा S2 ऑन हो जाएगा, तो करंट यहाँ पे यूं फ्लो होगा। ठीक है। ये अपना S3 ऑन है, करंट पाथ बना के दे देती हूँ, S3 ऑन है, हमने S4 को ऑफ कर दिया है। ठीक है। ये जो करंट फ्लो कर रहा था यहाँ पे यू, अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इधर, तो इसके लिए कौन सा स्विच ऑन होना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी रिलीज कर सके? तो उसके लिए स्विच S2 को ऑन कर दे, तो वो यहाँ पे यूं फ्लो करेगा और अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर लेगा। तो इस केस में S3 और S2 जो है वो फ्री व्हील एक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देख ले, S3 और S2 किधर ऑन है? यहाँ पे ये जो बात है इसको लिया है, ये हमारे पास ये जो गैप है, ये फ्री रिलेक्शन है। ठीक है। और वो इस टाइम S3 और S2 प्रोवाइड करे, तो एक ही लेग पे दो स्विचेस को ऑन कर दे, वो शॉर्ट हो जाता है और वो उसको पाथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इनपुट करंट का क्या है? इनपुट करंट जो है वो हमारे पास क्योंकि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आ गया ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, इनपुट करंट वैसे हमारे पास तो AC साइनोसाइडल होता है, लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू रेक्टिफिकेशन इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, टाइप ऑफ स्क्वायर वेवफॉर्म, जिसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं, कॉस फंक्शन भी होता है, साइन फंक्शन भी होता है। ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन DC भी होता है, तो ये हमारे पास इनपुट करंट है। ये यहाँ पे ये जो है वो गैप आ गया है जिसमें फ्री व्हील एक्शन होता है। ये यहाँ पे करंट जीरो क्यों है? क्योंकि जब स्विच S1 और S2 ऑन है, तो करंट हमारे पास इनपुट करंट फ्लो कर रहा है यू। ठीक है। लेकिन जब एक स्विच को ऑफ करते हैं S2 को, तो इनपुट करंट का पाथ जो है वो बंद हो जाता है, फिर इनपुट करंट फ्लो नहीं करता है, जस्ट आउटपुट। तो इनपुट इस पॉइंट पे जहाँ पे फ्री व्हील एक्शन होता है जीरो है, उसके बाद नेगेटिव साइकिल आता है। इसका फंडामेंटल कंपोनेंट देख ले, वो हमारे पास लीडिंग है। ठीक है। इस केस में हमारे पास करंट जो है वो लीडिंग है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है। लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि करंट पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से नहीं, जबकि वोल्टेज जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि S1 एंड S4 और S1 S4 और S3 S2 work as a freewheeling path for inductive load, and the power factor is leading, or here 1 pulse per half cycle is produced। ठीक है। फॉर्मूला वही है फुल वेव के लिए, VDC इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 टू कंडक्शन कहाँ तक हो रही है? पाई माइनस बीटा तक, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। फेज कंट्रोल मेथड, फेज कंट्रोल मेथड ये वाला सर्किट देखा होगा आपने चैप्टर 6 में, इन्वर्टर सर्किट है। इनपुट हमारे पास DC है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। ठीक है। इसमें सारे जो है DC टू AC कन्वर्शन है, तो आउटपुट हमें AC मिल रहा है। अब इसमें इनपुट वोल्टेज सोर्स जो है वो Vs है, दो कैपेसिटर जो लगाया है उसका मेन पर्पस क्या है कि वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर देता है, Vs/2 Vs/2। ठीक है। दो स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होगा? जब स्विच Q1 ऑन होगा तो Q2 उस टाइम पे ऑफ होगा, Q2 ऑफ होगा उस केस में C1 जो है ओपन होगा, C2 जो है वो शॉर्ट होगा। तो करंट पाथ क्या बनेगा? यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, Q1 से फ्लो होगा और ये C2 से। ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि Q1 must be on, the current would go through either Q1 और D1। इसका क्या मतलब है? Q1 और D1 के जब हमारे पास स्विच Q1 ऑन है, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? Q1 से, यहाँ से, और ये C2 जो है वो शॉर्ट है। ठीक है।
RL लोड है। उसके बाद जब दूसरा स्विच ऑन होगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा वो देख लेते हैं। 1 मिनट। जब स्विच Q2 ऑन होगा तो हमारे पास करंट पाथ क्या होगा, C1 शॉर्ट होगा, करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर Q2 देन हमारे पास क्या होगा, सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पाथ बनेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो अब इस केस में क्या है कि Q1 जब ऑन है तो यहाँ से ये कंडक्शन स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक, जब तक पॉजिटिव साइकिल है ये यहाँ तक कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होगा, Q1 जो है वो जब ऑफ हो जाएगा तो उस केस में फिर कौन सा डायोड ऑन होगा वो आप देख लें। जब हमारे पास Q1 ऑन है तो करंट ये फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन देख ले, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब ये यहाँ ये ब्लू लाइन शो कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। उसके बाद जब स्विच Q1 को हमने ऑफ कर दिया, स्टिल करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट, क्योंकि स्विच Q1 भी ऑफ है, Q2 भी ऑफ है, यहाँ पे करंट पड़ा हुआ है जिसको पाथ चाहिए एनर्जी रिलीज करे, तो वो करंट यहाँ से यूं इस लूप में फ्लो करेगा, तो डायोड D2 के थ्रू वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला जिसमें स्टिल पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है डायोड D2। ये आपने मेंशन करना है T/2 टू T/, तक D2 कर रहे हैं। उसके बाद जब स्विच Q2 ऑन हो जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो हमारे पास ये नेगेटिव करंट आ रहा है, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब स्विच Q2 ऑफ हो जाएगा तब भी उसको पाथ चाहिए कि वो अपनी एनर्जी रिलीज कर सके, तो क्योंकि करंट पाथ ये है तो वो डायोड D1 के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये पोर्शन, ये वाला, ये शो कर रहा है डायोड D1 को, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो स्टार्ट में आ रहा है ये भी डायोड D1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, RL लोड इन द लेगिंग करंट केस द आउटपुट करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एट TY, रिवर्स इट्स डायरेक्शन एट TY, द आउटपुट वोल्टेज रिवर्स इट्स डायरेक्शन एट T/2, क्योंकि T/2 टाइम पे यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। Therefore from T/2 to TY the output current will flow through diode D2, D2 के थ्रू जो है वो करंट फ्लो हो रहा होता है। नेक्स्ट मेथड इज सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड। ये भी 1 पल्स पर हाफ साइकिल है, एक ही पल्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक एंगल में भी सर्किट डायग्राम वही है, दो स्विचेस है, सेमी कन्वर्टर है, दो डायोड है, प्रोसीजर ही सारा तकरीबन वही है। अगर एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल की मेथड की समझ आ गई है। इसमें सिमेट्रिक मीन कि जिस पॉइंट पे आपने उसको स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे आपने उसको दोबारा से ऑफ करना है, ठीक है। सपोज किसी स्पेसिफिक एंगल 30 पे मैं इस स्विचेस को ऑन करती हूँ, तो उसी एंगल पे π-30 डिग्री उसी पे ऑफ करूंगी, मतलब ये बीटा जो है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है। मतलब जो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों सेम होने चाहिए। तो इनपुट हमारे पास इस केस में क्या है, वो AC साइनोसाइडल है, ये इनपुट हमारे पास AC साइनोसाइडल है। एट अ टाइम one switch will be on, another switch will be off. When switch S1 is on, diode D2 will conduct with S1. When switch S2 is on, the diode D1 will conduct with the switch S2. DM is a free wheel diode, ठीक है। ये सेमी कन्वर्टर है
क्योंकि इसमें 2 कंट्रोल रेक्टिफायर है और 2 अनकंट्रोल, तो हमें डायोड डीएम की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू इंडक्टर जो है अपनी एनर्जी रिलीज कर सके। ठीक है, अब इसको मैंने सपोज 30 डिग्री पे ट्रिगर कर दिया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब ये अपना साइकिल कंप्लीट कर देगा तो बीटा एंगल स्पेसिफिक एंगल है जिसपे यहाँ पे स्विच S1 को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो IS1 इज द इनपुट करंट। ठीक है, IS इज द इनपुट करंट, ये हमारे पास इनपुट करंट है। ठीक है, तो इनपुट करंट कब फ्लो करेगा? जब स्विच S1 ऑन होगा, उससे पहले इनपुट करंट 0 है। ठीक है, जैसे ही थायरिस्टर S1 को ट्रिगर करते हैं इनपुट करंट विल फ्लो। ठीक है, और जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो इनपुट करंट भी 0 हो जाएगा, और जब दूसरा थायरिस्टर ऑन होगा तो इनपुट करंट नेगेटिव साइकिल उसका ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच S1 IS1 जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, और फॉर नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे स्विच IS2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो मिड पाथ है इसमें ये कि दोनों थायरिस्टर ऑफ है। अब इस केस में क्या होगा? फ्री व्हील एक्शन होगा, तो उसमें आप लोग IDM जो है वो बना के दे सकते हैं। मतलब अगर IDM को ड्रॉ करना है तो वो यहाँ पे बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसमें फ्री व्हील एक्शन होगा। तो अब ये जो बीटा एंगल है इसका क्या काम है? इसका ये द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट करंट IS इज इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। अब इसका जो बीटा एंगल जो है वो सेट करता है इसके फंडामेंटल कंपोनेंट को। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, करंट का वोल्टेज का भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द इनपुट करंट IS is in phase with the input voltage. Input voltage के साथ in phase है, and the displacement factor is unity, therefore the power factor is improved. अब इस मेथड से क्या है? पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके इनपुट फंडामेंटल कंपोनेंट को सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्विच S1, ये हमारे पास ये पॉइंट जो है वो है पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट जो है पाई प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कंडक्शन यहाँ से यहाँ तक हो रही है, तो आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा? V DC इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, लिमिट्स क्या होंगे? ये पॉइंट देखिए, पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इनपुट वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t। अब अगर इसको आप लोग इंटीग्रेट कर ले तो क्या आएगा? साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी में लिमिट्स पुट कर ले, पाई माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 पाई प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, इसको डिराइव कर ले, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 2Bm डिवाइडेड बाई पाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं बीटा को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं 0 कर दूं तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। इस एंगल को जितना इंक्रीज करते हैं 90 तक, तो ये आउटपुट जो है हमारे पास मतलब इंक्रीज होगा। सपोज अगर मैं बीटा को पाई कर दूं तो फिर मुझे आउटपुट यहाँ तक मिलेगा फुल, क्योंकि पाई डिवाइड बाई 2 इज 1। और अगर इसको और इंक्रीज करें पाई से बियॉन्ड तो फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो बीटा को वेरी करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, और जो साथ में इनपुट करंट है उसको भी सेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोबारा लिख दिया है कि इस केस में भी हमारे पास क्या है? 1 पल्स पर हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल में कितने पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 पल्स पर हाफ साइकिल। दिस मेथड इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड। Next is, which is very important and you use in analog electronics too, also in industrial automation and instrumentation, the pulse width modulation control method. What is PWM? Pulse width modulation control method. The circuit is the same.
2 switches, 2 uncontrolled rectifier and 1 free wheel diode। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है, इनपुट जो है वो एसी है। ठीक है, इनपुट एसी है, उसको कन्वर्ट करना है डीसी में। अब हमने क्या किया, स्विचेस को, उस केस में हमने स्विच को एक ट्रिगर पल्स किया था, यहाँ पे इसको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं। एक दफा यहाँ पे ट्रिगर किया, एक दफा यहाँ पे ट्रिगर किया, एक दफा यहाँ पे ट्रिगर किया। इट मीन्स कितने ट्रिगरिंग पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, 3 दफा स्विच को पर हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा है तो ये वाला स्विच ऑन होगा। तो इस स्विच को एक दफा ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया। तो 3 दफा ऑन ऑफ करके हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो नंबर ऑफ पल्सेस आ जाएंगे। एक दफा यहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा, उसके बाद दोबारा जीरो हो जाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो IS1 क्या होगा, जब स्विच ऑफ है तो IS1 जीरो है, जैसे ही स्विच को ऑन किया तो IS1 1 हो गया, जैसे ही स्विच को दोबारा ऑफ किया IS जीरो हो गया, स्विच को दोबारा ऑन किया IS पॉजिटिव। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो भी चेंज है, इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं, ये विड्थ देख के वो चेंज है। ठीक है, तो इसमें बार बार ऑन ऑफ करके मतलब ये आउटपुट भी हमें ऑन ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्विच S1 को ऑन ऑफ किया, उसके बाद ये दूसरा स्विच जो है वो S2 है। ठीक है, उसको नेगेटिव, ये S3 लिखो, यहाँ पे S2 है, तो इसको नेगेटिव साइकिल के लिए दोबारा बार बार ऑन किया, 3 दफा ऑन ऑफ किया, तो वो भी हमें 3 पल्सेस मिल रहा है। ठीक है, और अनसिमेट्रिक है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, विड्थ जो है वो चेंज है। तो इनपुट करंट क्या होगा, वो भी ये हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो इसमें ये यहाँ पे ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, ऑन ऑफ करके यहाँ पे भी ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है, ऑफ ऑन। तो ये टेक्निक जो है वो, इसमें इसका एडवांटेज क्या है, द फिल्टर लो ऑर्डर हार्मोनिक्स, lower order harmonics can be eliminated or reduced by selecting the number of pulses per half cycle। ठीक है, पर हाफ साइकिल हमने नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो सिलेक्ट किए, वो आपकी अपनी मर्जी है, 2 करते, 3 4 5 6, वो आपकी जो मतलब मैनिपुलेशन, सर्किट मैनिपुलेशन है कि किस तरह उसका रिजल्ट आना चाहिए, हार्मोनिक्स किस टाइप के, उसको एलिमिनेट करने के लिए। वुड आल्सो इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हायर ऑर्डर हार्मोनिक व्हिच कुड इजीली बी फिल्टर आउट। अब इसका एडवांटेज है कि जो लो ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड हार्मोनिक, उसको एलिमिनेट करना सबसे मुश्किल होता है। तो ये जो नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं, इससे वो लो ऑर्डर हार्मोनिक जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो जो है वो इजीली, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है, इजीली फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज है। एंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द पी नंबर ऑफ पल्सेस, अब इसका फार्मूला क्या होगा, समीशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जब भी बहुत सारे पॉइंट्स हो उनको सम करने के लिए। अब इसको हमने नंबर ऑफ पल्सेस में जो है वो डिवाइड कर दिया, बहुत सारे पल्सेस प्रोड्यूस किए, तो फुल वेव का फार्मूला तो वही है, 2 डिवाइड बाई 2 पाई। कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास अल्फा 1 है, इस पॉइंट पे अल्फा 2 है, इस पॉइंट पे अल्फा 3 है। अब हमें नहीं पता तो उसको हमने नाम दे दिया अल्फा एम, कि 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3। कंडक्शन कहाँ तक हो रही है, ये वाली, ये जो वेट है इसका, वो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा एम, इसका वेट डेल्टा एम। सपोज इसका वेट डेल्टा 1 है, इसका डेल्टा 2 है, और ये वाला जो है डेल्टा 3 है, तो उसको डेल्टा एम। तो कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, अल्फा एम टू अल्फा एम प्लस डेल्टा एम, और ये इनपुट वोल्टेज हमारे पास। फिर समीशन हमने किसके ऊपर लेना है, क्योंकि हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन सब के लिए सम लेना है, क्योंकि हमने अलग अलग एक एक करना है, पहले अल्फा 1 के लिए, फिर अल्फा 2 के लिए, फिर अल्फा 3 के लिए, इन सब का सम लेके हमने क्या करना है, एम जो है, जो इसका सबस्क्रिप्ट है एम,
वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और पी शो कर रहा है कि मतलब अब आपके पास नंबर ऑफ पल्सेस कितने हैं। सपोज यहाँ पे 3 है तो आप 3 तक जाएंगे, 4 है तो 4 तक जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको सम कर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज VDC आ जाएगा, VM डिवाइड बाय पाई समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू p cos ऑफ अल्फा m, इसको इंटीग्रेट कर ले, माइनस cos ऑफ अल्फा m प्लस डेल्टा m, ठीक है। और जो इसका आउटपुट करंट होगा वो तो तीनों केसेस में कांस्टेंट डीसी होगा। जस्ट जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे पास पल्सेटिंग है और उसको हमने इम्प्रूव करना है और इनपुट करंट वेवफॉर्म को इम्प्रूव करना है, तो कहते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, पल्स विद मॉड्यूलेशन पल्सेस प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, वो आपको पता होगा कि हम लोग कोई भी एक डिफरेंशिएटर ले ले, ठीक है, या कंपेरेटर ले ले, उसके दो पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एक पे रेफरेंस सिग्नल, एक पे कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो साइनोसाइडल है, ठीक है। जो रेफरेंस सिग्नल है वो सॉटूथ वेवफॉर्म है। अगर ये दोनों सिग्नल ले ले तो इसके साथ हमें नॉन यूनिफॉर्म पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पल्सेस किस तरह, मतलब ये जो ये लोअर पोर्शन है इसको सपोज हम ऑन टाइम रख लेते हैं, जो अपर पोर्शन है ये वाला इसको ऑफ टाइम, फिर ये लोअर पोर्शन है इसको ऑन टाइम, अपर पोर्शन ऑफ टाइम, तो इसका वेट जो है वो चेंज हो रहा है, इससे नॉन यूनिफॉर्म पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ये मेथड है और सबर एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें ये कि दो सिग्नल ले ले, एक कांस्टेंट डीसी और दूसरा जो है वो सॉटूथ, जिसको आप लोग ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी कहते हैं। दो ले ले, अब ये जो अपर पोर्शन है उसको ऑन टाइम ले लिया, जो लोअर पोर्शन है वो ऑफ टाइम, फिर अपर पोर्शन जो है वो ऑन टाइम, लोअर पोर्शन जो है वो ऑफ टाइम। तो इसमें ये जो इसका बिट है वो कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह के वेव फॉर्म सेलेक्ट करते हैं कंपैरिजन के लिए प्रोड्यूस पल्स विद मॉड्यूलेशन, तो इसमें हमारे पास यूनिफॉर्म पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और पल्स ऑन टाइम इंक्रीज किस तरह कर सकते हैं, वो जो डीसी लेवल है उसको चेंज करके उसे या ऊपर ले जाए मतलब इंक्रीज कर दे या नीचे, तो ये इसका विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे वन नंबर ऑफ पल्स जो है वो वन पल्स पर हाफ साइकिल प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करने और नंबर ऑफ पल्सेस, तो उसमें हमने दो सिग्नल चूज करने हैं, एक साइनोसाइडल, दूसरा जो है वो सॉटूथ वेवफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, इज सेलेक्टिंग फोर पल्सेस पर हाफ साइकिल एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक। अगर हम फोर पल्सेस चूज करते हैं पर हाफ साइकिल तो हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम सेलेक्ट करते हैं सिक्स पल्सेस पर हाफ साइकिल तो सेवंथ हार्मोनिक जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो फिर आपकी मर्जी है कि किस हार्मोनिक को आपने एलिमिनेट करना है, सही है। तो ये वाला लेक्चर थर्ड वीक का फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ तक कर ले, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी।